बॉलीवुड का उभरता और चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून 2020 को उनके बांद्रा स्थित घर में मिला था। तब से अभी तक फैन समेत पूरा बॉलीवुड सदमे में था। कब, क्यों, कैसे सुशांत के साथ क्या हो गया? पहले मैनेजर की मौत, फिर सुशांत का जाना। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रिया चक्रवर्ती रही, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। इस मामले में पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया था और उन पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप भी लगाए थे। लेकिन अब लगभग 4 साल बाद सीबीआई ने इस मामले में अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि सुशांत की आत्महत्या के लिए उकसाए जाने से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इस रिपोर्ट के बाद रिया को राहत मिली है और उनके भाई ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। लेकिन फैंस के दिलों में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा। सुशांत के निधन के बाद उनके पिता ने पटना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में रिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपनी बहन से यह भी कहा था कि रिया उन्हें पागल बनाने के लिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी देती थी। इसके अलावा एक दिन पहले रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर चली गई थी और सुशांत को डर था कि वह रिया को लेकर किसी और मामले में फंसा देंगे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी है। साल 2020 के इस केस में लगभग 5 साल बाद एक्ट्रेस को यह राहत मिली है। इस खबर के बाद रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ सिद्धि विनायक मंदिर में माथा टेकने पहुंची। यह क्लीन चिट मिलने के बाद उनका यह पहला सार्वजनिक दृश्य था। हालांकि अब तक उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले और सुशांत की मौत को सुसाइड ही बताया गया है। साथ ही रिया ने इस बीच अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। उनके करियर में मानो फुल स्टॉप लग गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा कोशिश करती रही। केवल करियर में ही नहीं, बल्कि पब्लिक भी एक भी मौका नहीं छोड़ती थी उन पे निशाना साधने का। लोगों ने सुशांत के निधन के बाद से रिया को हर तरफ से घेर लिया था, लेकिन कई अभिनेता ऐसे भी थे जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया और उनका परिवार हमेशा उनके सपोर्ट में रहा। वहीं रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती भी उनके साथ नजर आए। मुंबई में उन्हें देखते ही पेपराजी ने तस्वीरें खींच ली। इस बीच दिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिया चक्रवर्ती का समर्थन करते हुए मीडिया ट्रोलर्स को और उन्हें बदनाम करने वालों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को रिया से लिखित रूप में माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उनका उत्पीड़न किया है। दिया मिर्जा ने लिखा, जो लोग उस समय मीडिया में थे उन्हें अब रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से लिखित में माफी मांगनी चाहिए। आपने उनका बेवजह पीछा किया, झूठे आरोप लगाए और टीआरपी के लिए उनका उत्पीड़न किया है। अब आपसे यही अपेक्षा है कि आप उनसे माफी मांगें। आप कम से कम यही कर सकते हैं। दिया मिर्जा के साथ साथ आलिया भट्ट की मां ने भी रिया चक्रवर्ती का समर्थन किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, क्या आपने ये नहीं सोचा था जब बेचारी को बेवजह जेल भेज दिया गया था और उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। यह तो मॉडर्न समय के विंच हंट जैसा था। अब सवाल यह उठता है कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? अब इन चीजों का हिसाब कौन करेगा? तो जैसे कि अब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी है, यह मामला अब समाप्त हो गया है। हालांकि इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो रिया और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन दौर था। अब देखना यह है कि क्या मीडिया और जनता इस फैसले के बाद अपनी पुरानी धारणा को बदलेंगे और रिया को शांति से अपनी जिंदगी जीने का मौका देंगे। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे 24 अड्डा के साथ।